नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं शीतल और आप देख रहे हैं मुझे वडोदरा वॉइस के माध्यम से। दर्शक मित्रों, कोरोना नाम की महामारी थी, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। शायद 6 महीने हो गए, लोग जूझते रहे और आज भी वडोदरा के आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल भरे हुए हैं कोरोना पेशेंट से। लेकिन यहाँ का नज़ारा देखिए, आज हम यहाँ पे है वडोदरा के सिंदरोट के पास महिसागर नदी है, वहाँ पे यहाँ पे जो है लोग आप देख रहे हैं बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंस लोग नज़र आए हैं। लोग यहाँ पे पानी में डुबकियाँ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या इनमें से किसी को भी डर है कोरोना वायरस का? क्या इसमें से किसी को भी पता है कि हमारे देश में जो है वो कोरोना वायरस नाम की महामारी भी चली थी? यहाँ पे लोग जो है वो बहुत मज़े उठा रहे हैं। लोग जो है वो पानी में डुबकियाँ लगा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं और साथ ही में जो है वो गवर्नमेंट की दी गई गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी अनलॉक हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो बिना मास्क के निकलने पे 200 रुपये का दंड लिया जा रहा है। क्या यहाँ पे वडोदरा पुलिस को एक बार आके नहीं देखना चाहिए? यहाँ पे क्या इन लोगों से 200 रुपये नहीं लेने चाहिए? क्योंकि ये जो है वो नियमों का उल्लंघन करते हुए नज़र आए हैं। कोरोना वायरस की महामारी जो है वो महामारी इतनी खतरनाक और इतनी भयानक थी कि रातों रात देश को ठप कर दिया गया था। और अब जो है उस महामारी को जो है वो सिर्फ और सिर्फ पन्नों पे लिखा जा रहा है। एक हिस्ट्री बन के ये महामारी रह गई है। ये जो महामारी है कहीं ऐसी जगह पे गायब हो गई है, लोगों को अब उसके लिए कोई भी डर नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। एक भी व्यक्ति यहाँ पे मास्क के साथ आपको नज़र नहीं आएगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोग जो है वो यहाँ पे कैसे अल्लड़पन से घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो है वो युवा वर्ग है। युवा वर्ग जो है वो यहाँ पे पानी में डुबकियाँ लगाता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही में बहुत ही अहम चीज़, हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे नज़र करेंगे तो माँ दशा माता की यहाँ पे हमको मूर्तियाँ नज़र आएगी। यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ हैं, रातों रात इस मूर्तियों का यहाँ पे विसर्जन किया गया था। माँ दशा माता का विसर्जन बहुत बड़ा मुद्दा बना था वडोदरा के लिए। लोग जो है आक्रोश में थे। उसी वक्त कुछ लोग ऐसे आए मसीहा बन के, जिन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का सहयोग करते हैं और हम जो है वो मूर्तियों का विसर्जन करने में मदद करेंगे। हालांकि हम यहाँ पे जिन लोगों ने विसर्जन किया है उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जो है माता के भक्तों की सिर्फ और सिर्फ मदद की है। लेकिन यहाँ पे जो है हम सिर्फ इस नदी की जो है हालत आपको दिखाना चाह रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में ये जो नदी है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक एपिसोड बनाया था। तब ये नदी जो है बहुत साफ़ सुथरी थी और उसके बाद यहाँ पे जो है बहुत ही सफाई थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं नदी की हालत जो है वो क्या है। ये हाल सिर्फ वडोदरा का नहीं है, ये हाल गुजरात के जगह जगह की नदियों का है। इसके बाद गणपति का त्यौहार आएगा और गणपति में भी यही चीज़ें होगी। माँ की मूर्ति उल्टी सीधी कहीं पे भी कैसे भी पड़ी हुई नज़र आ रही है। हम बहुत आस्था के साथ एक मूर्ति को हमारे घर में लेकर आते हैं, उसकी 10 दिन तक पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उसको जब हम विसर्जन करते हैं तब हम 1 साल के लिए भूल जाते हैं कि वो जो मूर्ति है, वो मूर्तियाँ जो है वो पानी में किस तरीके से पड़ी हुई रहती है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि विसर्जन के बाद की परिस्थिति क्या होती है? उस परिस्थिति के ऊपर कभी भी हम लोगों ने नज़र नहीं की है। गणपति में भी यही होता है। मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, हमेशा हर जगह पे ऐसा कोई त्यौहार आता है जहाँ पे मूर्तियों का लाना ज़रूरी होता है और उसके बाद उस मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के बाद जो है वो परिस्थिति ऐसी ही होती है, भगवान के हाथ कहीं होता है, भगवान का सर कहीं होता है। इस तरीके से मूर्तियाँ इधर उधर घूमती हुई नज़र आती है और उसके बाद आस्था, हम बोलते हैं कि हमें आस्था है। लेकिन ये एक ऐसी आस्था जिस आस्था में जो है वो हम ये भूल जाते हैं कि विसर्जन के बाद हमारे घर पे बैठी माई या हमारे घर पे बैठे हुए भगवान वो विसर्जन के बाद कौन सी परिस्थिति में है। उस परिस्थिति को कौन बनाता है? उस परिस्थिति को शायद हम ही बनाते हैं और शायद इसी वजह से जो है वो भगवान जो है वो नाराज़ है और इसी वजह से कुदरत जो है वो हमें हमेशा एक नई चीज़ का सामना करने के लिए खड़ा कर देती है।
लगता है कि अब इंसान के पापों का घड़ा जो है वो भर चुका है। इसीलिए 2020 जब से आया है तब से लेकर अभी तक 7 महीने के अंदर इतनी अनहोनी बनी हुई है कि उसका अगर हम अंदाज़ा भी करें तो हमारी रूह तक काँप उठेगी। यहाँ पे आप लोग नज़र करते हुए आप देखिए, एक बार नज़र करके यहाँ पे लोग जो है अल्लड़पन से पानी में नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मूर्तियाँ है, वो लोग वहीं पे नहा रहा है जहाँ पे माता की मूर्ति का विसर्जन किया गया था। यहाँ पे गंदगी भी इतनी ही बढ़ चुकी है, साथ में यहाँ पे लोग भी इस तरीके से यहाँ पे नहा रहे हैं। ये क्या इंसाफ है। हम अभी भी एक बार ये आपसे कहना चाहते हैं कि जिन्होंने विसर्जन किया, जिन्होंने विसर्जन करवाया, हम उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज जब हम सिंदरोट पहुँचे यहाँ पे लोगों का मुआयना करने के लिए, उसी वक्त हमारी नज़र ये आधी पड़ी हुई टूटी फूटी मूर्तियों पे पड़ी और तब हमें पता चला कि विसर्जन के बाद जो होता है उसको तो हम कभी सोचते ही नहीं हैं। लोग यहाँ पे बहुत अल्लड़पन से, बहुत खुशी से, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टंट करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। उनको यहाँ पे डर नहीं है। यहाँ पे एक बार ज़रूर तंत्र को आना चाहिए। और किसने ये जगह को खोला पब्लिक के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक जो है वो सारी ऐसी जगह है जो बंद है, जहाँ पे पब्लिक का आना जाना मना है। लेकिन अब एकाएक जो है वो इस जगह को कैसे खोल दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या यहाँ पे रूरल पुलिस को नहीं दिखा कि हमें यहाँ पे आ करके इस जगह का मुआयना करना चाहिए? क्योंकि सिंदरोट जो है वो बहुत सालों से वडोदरा वासियों के लिए बहुत ही घूमने लायक जगह रही है। नहाने के लिए लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं और इस तरह से यहाँ पे लोगों का आना है। यहाँ पे अगर सिर्फ युवा वर्ग हो तो बात समझ में आती है। यहाँ पे सिर्फ युवा वर्ग हो तो बात बिल्कुल भी समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे परिवार है। यहाँ पे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे समेत पूरा परिवार है। और परिवार में क्या बच्चों को समझ में नहीं आता है? चलो ठीक है, औरतें यहाँ पे बैठी हुई हैं, यहाँ पे उनके परिवार के सदस्य पूरे के पूरे बैठे हुए हैं। क्या उनको नहीं पता कि ये एक बीमारी जानलेवा भी हो सकती है? यहाँ पे लोग जो है वो स्टंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लगता है 100-200 लोग जो है वो पानी में अभी एक साथ नहा रहे हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल। मैं शीतल जाते जाते आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी और आपको मैं कुछ बताना चाहूँगी। मैं यहाँ पे आप सबकी राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रही हूँ। अगर आपको भी लगता है कि ये जो है वो सरकार की गाइडलाइंस और सरकार के नियमों का भंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें इस विषय पे बताएं। साथ ही में ऐसे कुछ अनपढ़ लोगों को समझाएं कि हमारा देश अभी भी कोरोना वायरस नाम की महामारी से जूझ रहा है, जिस महामारी में लाखों लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग मर चुके हैं और अभी भी वडोदरा के हॉस्पिटल जो है अभी भी भरे हुए हैं। एक व्यक्ति जो कोरोनाग्रस्त हो जाता है वो अपने घर पे लाश तक जाए इस हालत में नहीं रहता है। उसकी लाश तक को जो है वो पॉलीथीन में पैक करके इस तरीके से जला दिया जाता है कि मानो कि कोई अछूत को जला दिया जा रहा हो। यहाँ पे इन लोगों को समझाया जाए कि ये महामारी को अभी भी ऐसा ना समझे कि हमें नहीं हो सकती। ये महामारी कभी भी, ये वायरस कभी भी किसी को भी हो सकता है। गाइडलाइन के अनुसार जो है हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और बिन ज़रूरी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये इनके लिए शायद हो सकता है बहुत इम्पॉर्टेंट काम हो, क्योंकि 4 महीने के लॉकडाउन के बाद हो सकता है ये लोग बहुत घर में रह के थक गए हो, तो आज ये यहाँ पे मज़े उठाने के लिए निकले हैं। लेकिन मैं आप सबसे अपनी राय साझा करना चाहूँगी, साथ ही में आपकी भी राय यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं ऐसे अनपढ़ लोगों को हमें और क्या सिखाना चाहिए। साथ ही में बहुत बड़ा सवाल मैं तंत्र पे उठाना चाहूँगी कि इस जगह को लोगों के लिए खोला किसने? और जाते जाते बस आखिरी बात कि विसर्जन हम कर देते हैं, विसर्जन के बाद भगवान की क्या परिस्थिति है उसके ऊपर हमें अब क्या करना चाहिए। अगले साल से इको फ्रेंडली मूर्तियाँ घर में ला करके इस तरीके से भगवान को छोड़ देना हमें अवॉइड करना चाहिए। वडोदरा से विशाल ठाकुर के साथ मैं शीतल, वडोदरा वॉइस। जय हिंद।